उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। पुष्कर सिंह धामी के खटीमा से आने के बाद ये सवाल का जवाब तलाशा जा रहा है। लिहाजा देहरादून और दिल्ली दोनों जगह पर चिंतन मंथन चल रहा है। हालांकि सीएम रेस में सबसे आगे धामी का नाम चल रहा है। वो इसलिए क्योंकि भले ही कप्तान हार गए हों, लेकिन कप्तान ने अपनी टीम को न सिर्फ जीत दिलाई बल्कि भारी बहुमत से बीजेपी ने पहाड़ पर प्रचंड बहुमत भी हासिल किया है। तो कौन होगा उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री, यह सवाल उत्तराखंड में अब सभी की जुबान पर है। और ऐसे में सबसे ज्यादा जो नाम है, जिस नाम को लेकर चर्चा है, वो है सीएम पुष्कर सिंह धामी, जो अभी तक कमान संभाले हुए थे और युवा चेहरे के तौर पर प्रेजेंट पार्टी के द्वारा किया गया था और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड ने लड़ा था। भले ही पुष्कर सिंह धामी को जीत ना मिली हो, लेकिन उसके बावजूद भी बेहतर प्रदर्शन बीजेपी ने किया है। उत्तराखंड के नए सीएम के सवाल पर मदन कौशिक का भी बयान आया है। मदन कौशिक ने कहा कि पार्टी हाईकमान चिंतन मंथन में लगा है, जो भी फैसला होगा उसे सभी मानेंगे। बता दें कि सीएम की रेस में सबसे आगे पुष्कर सिंह धामी का नाम चल रहा है। हालांकि बताया जा रहा है कि मदन कौशिक का भी नाम सीएम रेस में आगे है, तो मदन कौशिक का नाम भी इस रेस में देखा जा सकता है। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि पूर्व सीएम पुष्कर सिंह धामी भी लगातार इस रेस में सबसे आगे बने हुए हैं। युवा चेहरे के तौर पर पार्टी ने उत्तराखंड में प्रेजेंट किया था और जिस तरह से काम उन्होंने किया, हर वर्ग के लिए काम करने की कोशिश की, उसको लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी का ही जिक्र बार बार हो रहा है। कोई दावेदार नहीं होता, जो भी तय होगा वो सभी का सामूहिक तय होता है। और मैं समझता हूँ कि इस प्रकार का कोई नाम चलाना ये सब मीडिया का काम है। बाकी जो भी होगा निर्णय वैसे होगा। कब तक माना जाए कि पूरा मुंह ढक रहा है होली के बाद। लैंसडाउन से बीजेपी विधायक दिलीप सिंह रावत ने अगले सीएम के सवाल पर कहा कि जो हाईकमान फैसला करेगा वो चेहरा सभी को मान्य होगा। ये बड़ी खबर आपको बता दें, हाईकमान इसका फैसला करेगा और जो भी फैसला होगा वो मान्य होगा। दिलीप सिंह रावत ने यह बयान दिया है नए सीएम को लेकर। जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने साफ कर दिया कि हाईकमान इसको लेकर चर्चा कर रहा है, मंथन कर रहा है और जो भी नाम इस मंथन के बाद तय होगा वही चेहरा सीएम के तौर पर चुना जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की अनुशासित पार्टी है और पहले भी हम लोगों ने सारे अधिकार विधायक लोग जो हैं अपने हाईकमान को दे देते हैं और हमारा हाईकमान बहुत सोच समझ के जो भी निर्णय देता है उसको सबको स्वीकार होता है। मुझे लगता है कि बहुत अच्छा निर्णय उनका तरफ से होगा। और ज्यादा अपडेट के लिए मोहित राज दुबे का रुख करेंगे। हमारे संवाददाता जुड़ गए हमारे साथ। मोहित राज दुबे, 11 तारीख को रिजल्ट आते हैं और उसके बाद से लगातार 10 तारीख को रिजल्ट आते हैं, उसके बाद से लगातार ये सवाल बना हुआ है कि उत्तराखंड की कमान अब कौन सा चेहरा संभालेगा। कहां तक पहुंची है ये चर्चा? देखिए, निश्चित तौर पे 10 तारीख को मतगणना होती है और मतगणना के बाद ये सवाल पैदा तब होता है जब खटीमा से खुद सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनाव हार जाते हैं। अब उसको लेकर आत्ममंथन, आत्मचिंतन भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि अगला सूबे का मुख्यमंत्री कौन हो। लेकिन हमारे जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक पुष्कर सिंह धामी का नाम सबसे आगे अभी चल रहा है। तमाम ऐसे नाम हैं जो अभी सामने आ रहे हैं, चाहे मदन कौशिक की बात कर ले, सतपाल महाराज की बात कर ले, इसके अलावा अनिल बलूनी की बात कर ले। ये तमाम ऐसे नेता हैं जो मुख्यमंत्री की दौड़ में हैं, उन पर पार्टी मोहर लगा सकती है। लेकिन इन सभी नामों में से सबसे आगे नाम अभी भी पुष्कर धामी का चल रहा है, क्योंकि पार्टी ये मानती है कि उनके चेहरे पे चुनाव लड़ा गया था और उन्होंने पूरे प्रदेश भर में ज़्यादा वक्त दिया, अपनी सीट पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए, इस वजह से वो चुनाव हार गए। तो ऐसे में पार्टी आलाकमान को खासतौर विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी। उस बैठक में फैसला किया जाएगा कि कौन होगा पार्लियामेंट विधायक दल का नेता और उसके बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक दिल्ली में आयोजित होगी और वहाँ पर पार्लियामेंट्री बोर्ड के जो सदस्य हैं वो उस पर मोहर लगाएंगे और बताएंगे कि कौन अगला मुख्यमंत्री होगा। तो ऐसे में हमारे जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक तमाम जो बड़े नेता हैं, जिन जिन नामों को हमने अभी लिया है, वो दिल्ली भी आ सकते हैं। दिल्ली में आकर जो है वो पार्टी आलाकमान से मुलाकात भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात अमित शाह से की है और जेपी नड्डा से भी उनकी मुलाकात हो चुकी है। और आपको याद होगा कि जब मतगणना चल रही थी और जब भारतीय जनता पार्टी ने जीत अर्जित की थी तो देहरादून के भीतर कैलाश विजयवर्गीय, अजय भट्ट और पुष्कर सिंह धामी
तीन बड़े नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था कि हमारा चेहरा तो यही है और इनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, एक राष्ट्रीय नेता के तौर पर पुष्कर सिंह धामी उभर कर आए। तो ऐसे में पार्टी आलाकमान जो है वो इस बात पर भी गौर कर रही है